हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको क्लास 9 का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। इस क्लास में क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ना होता है, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, इसके अंतर्गत आप लोग का डिफरेंशिएशन जो कि ऊपर लिखा जा चुका है और एक इंटीग्रेशन, ये दो चीज को जानना जरूरी है। इसके बिना आप लोग का मोशन को कुछ आता पता नहीं चलेगा, इसलिए आप ध्यान से डिफरेंशिएशन देखेंगे। पहले हम इसका कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद उसको हम समझाएंगे। पहले डिफरेंशिएशन, इसके बाद इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। अब देखिए हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे एक फार्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec x और x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec x और x। और एक और है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x, और डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x इक्वल टू e के पावर x। आप इसे अपने कॉपी में चुपचाप छाप लेंगे, याद कराने का गारंटी इसका मेरा रहेगा। इसका रिवीजन डेली कराया जाएगा। अब देखिए, आप एक ग्राफ के माध्यम से डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस एक्सिस पर टाइम लेते हैं और इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एस कहते हैं। जब आप क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे तो ग्राफ बनाते होंगे। यदि हम मानते हैं 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, 3 है, ये सारा मीटर में यूनिट ले रहे हैं, इस समय सेकंड में ले रहे हैं। अब देखिए, समय के साथ क्या चलते हैं, कोई डिस्टेंस चलते हैं तो ग्राफ मिलता है। तो क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी का देता है। यानी यदि आपको कोई कह देता कि कोई व्यक्ति 4 मीटर चला है 2 सेकंड में, तो आप आसानी पूर्वक इसको 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकाल देते थे। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट का ग्राफ है। ग्राफ यहाँ हिलते डुलते रहेगा। जैसे आप कहीं सड़क पर जाते हैं इस तरह से, तो कहीं पे ब्रेकर ऐसा रहता है तो आप साइकिल का स्पीड कम होता है, कहीं पर और स्पीड में चलते हैं। यदि कहीं पे कोई मित्र मिल गया और आपस में रेसिंग कर लेते हैं दोनों, तो यह दोनों चलते हैं पूरा स्पीड में। यानी ग्राफ आपका ऐसा नहीं चलेगा, आप थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुका है। देखिए हमारे घरेलू जीवन में कैसे घटता है घटना। आप ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, यहाँ चलना शुरू किए थे, आप ग्राफ एकदम अचानक पूरा स्पीड में चले गए, फिर धीमा, फिर ऐसे। कोई व्यक्ति आपको से पूछा कि ठीक है इतना स्पीड से चला था, हम तुमको देख लिए थे कि एटी पड़ी तो बहुत स्पीड से चल रहा था, तो बताओ यहाँ पर तुम्हारा स्पीड कितना था। अब सोचिए कितना छोटा पॉइंट है, इतना छोटा पॉइंट है, ये बहुत छोटा पॉइंट है। इस छोटे पॉइंट को कैलकुलेशन करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन होता कुछ है, एक्चुअल में बताते हैं। जैसे आप अभी तक क्लास 9 में यहाँ तक पढ़ रहे थे, देखिए एक ग्राफ है, मानते हैं कि 4 मीटर दूरी तय की यहाँ ऊपर में और समय लगा 2 सेकंड। तो पूछा कि वेलोसिटी कितना होगा, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम। पूछा वेलोसिटी कितना होगा, तो देख रहे हैं इस पॉइंट, इस पूरे ग्राफ का वेलोसिटी आपको पूछा जा रहा है, तो आप डॉट डॉट ऐसे मिलाते होंगे यहाँ से। v बराबर s/t यानी 4/2 मीटर पर सेकंड। आप इस ग्राफ का वैल्यू दे रहे हैं, यानी आप इस ग्राफ का रेशियो यानी एल है और बी है। एल है
और बी है, यानी एल अपॉन बी टेन थीटा। यानी आप वैल्यू किसका दे रहे हैं, एल अपॉन बी, और पढ़े ट्रिगो में एल बटा बी को टेन थीटा कहते हैं। यानी आप इस थीटा का वैल्यू दे रहे हैं। और थीटा क्या है, एक देखिए तो ऐसा देख रहे होंगे तो नीचे की ओर इसे ढालल होगा, तो एक अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं और हिंदी में ढाल। यानी जो ग्राफ है उस स्लोप का वैल्यू देता है। यानी पूछेगा वो आपसे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, किसका वैल्यू देता है, स्लोप का। लेकिन थोड़ा सा आप कंसिडर करिए, थोड़ा सा आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अब ये दूरी है, देखिए बहुत छोटा दूरी है यहाँ पे। तो जब हम 11 में आ गए हैं तो कोई बहुत बड़ा चीज है, उसमें से जैसे बहुत बड़ा चीज है बहुत छोटा सा निकाल रहे हैं। जैसे ये दूरी ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर वाई एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दूरी क्या है, बहुत कम है, तो इसको दूरी को डीएस कहेंगे। क्या कहेंगे, डीएस। जब कोई चीज बहुत बड़ा हो, उससे छोटा चीज निकालना रहता है तो उसको कहते हैं, उससे डी लगा दीजिए, छोटा डीएस। तो इसको इतना जो छोटा दूरी है, इसको तय करने में बहुत कम समय लगा होगा, तो इस टाइम को कहेंगे dt। इस टाइम क्या कहेंगे, इस एक्सिस को dt। यानी अगर यहाँ से ग्राफ निकालें थोड़ा सा, तो देखिए तो ये दो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट है और टाइम बहुत कम है, dt। और एक ग्राफ अगर अज्यूम का थोड़ा सा, ये किसका ग्राफ होगा, v का। यानी v को ds बटा dt लिख सकते हैं। यहाँ से एक कंक्लूजन पहुंचे हम कि डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हम छोटा से छोटा पोजीशन पर किसी बॉडी किस स्टेट में कितना उसका वेलोसिटी है उसका डिटरमाइन कर सके। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? और थोड़ा फीलिंग लीजिए थोड़ा सा, और देखिए थोड़ा सा एक और फिगर बनाने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, मानते हैं कि एक ग्राफ था, लेकिन अचानक आप लोग का स्पीड इतना से बढ़ गया, स्पीड अचानक। अब देखिए ये क्या है, बहुत छोटा सा पॉइंट के लिए आपका स्पीड क्या हुआ है, बहुत बढ़ गया है। मानते हैं कि पुलिस यहाँ पे चेकिंग लगाया हुआ होगा, अब पुलिस के डर से बहुत स्पीड में अपना बाइक लेके भाग गए यहाँ से। यानी देखिए तो बहुत कम समय के लिए यहाँ पे आप ऊपर की ओर, ये पूरा कितना पे समझिए, ये पूरा कितना एस है। अभी आपको हम कह रहे हैं कि यदि हमको कोई बड़ा चीज में से बहुत छोटा चीज निकालना हो तो उसको डीएस कहेंगे। तो ऊपर की ओर देखिए तो कितना डीएस, और टाइम कितना है, बहुत कम टाइम dt। लेकिन समय है कितना t, लेकिन निकालना कितना के लिए है, dt के। यानी अगर फिर से इस ट्रायंगल का बात करें तो ऊपर की ओर d s और इधर dt, और इस प्रकार मेरा वेलोसिटी बहुत कम समय के लिए ds बटा dt निकल के चला आया। यानी डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बहुत कम से कम मोशन के लिए, बहुत से कम मोशन के लिए क्या कर सकें, बहुत कम समय में बहुत कम दूरी तय किए हैं उसके लिए क्या निकाल सकें, वेलोसिटी निकाल सकें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आपको हम डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कुछ प्रश्न बताते हैं। अब देखिए, आपको दो एग्जाम्पल देकर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए समझाते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। अब देखिए जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो डी भी है, डी टी को इस तरह भेज देंगे, यानी 2 dtxr प्लस 2, ये पूरे में dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 txr इंटू डी टी प्लस 2 dt, यानी इसको अलग अलग कर देंगे। अब देखिए dv को छोड़ देना ऐसे ही, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बहुत छोटा किया जा चुका है, अब इसको हमको छोटा करना है। तो आपको एक फार्मूला पता है कि x के पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यानी जब भी x के पावर n का टर्म का डिफरेंशिएशन करने आ जाए तो ऐसा हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए तो एक बात और समझना है, यहाँ पे दो क्या है, कांस्टेंट। हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, dt का, मतलब जहाँ जहाँ t बैठल है उसका ही डिफरेंस करना है, अदर को छोड़ देना है। इसका फालतू कौन है, दो फालतू आ गया था तो इसको छोड़ देंगे इस बारे। ये पावर कितना है, 2, तो देखिए तो क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और t के पावर 1 घटा देना है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 लिखते नहीं, इसे छोड़ देंगे, बस इसका डिफरेंशिएशन हो गया।
और आगे देखिए, और आगे दो का डिफरेंस करना है। यहाँ कोई आपको टी दिखाई पड़ रहा है? नहीं। जैसे यहाँ कोई टी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ दो है, तो एक दो क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंस होगा नहीं, इसको जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जीरो। लेकिन जीरो क्यों लिखेंगे समझिए थोड़ा सा। यहाँ कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है, तो टी के पावर जीरो होगा। किसी भी संख्या का पावर जीरो, यानी वैल्यू कितना? 1 होगा। तो इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो पावर 1 है। अब देखिए इसका करते हैं, 2 इंटू पावर जीरो है, तो क्या करना है? n कितना है? जीरो। और t, अब पावर कितना है? n में से घटाना है, तो जीरो में से 1 घटाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब देखिए आ क्या गया है? जीरो। और किसी भी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो। यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कांस्टेंट यानी dt के अलावा यदि इसके साथ t रहेगा, इसके अलावा कुछ अकेले में धरा जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देना है। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो कर देना है। ये बात समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिखेंगे डू dt है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इसको, यानी 4t और प्लस जीरो। इसका डिफरेंशिएशन आप समझ में आ गया होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। ऊपर वाला टर्म को देखिए, dx बटा dt है। अब देखिए कितना है? t के पावर 1 है। यहाँ पे t के पावर 1 है, तो 4 इंटू फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। n कितना आ जाएगा? 1। और t का पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है। आगे कितना है? tx और, तो t का फॉर्मूला देखिए, पावर कितना है? 2, तो 2 को आगे लिख देते हैं इंटू t के पावर 2 माइनस 1। यानी हो गया ही 4 इंटू टी के पावर 0 प्लस 2t। यानी इसको लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर 0, यानी वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 4 और 2t। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4 प्लस 2t। यानी एक कॉन्सेप्ट और सीखना है बड़ी से, यानी अगर सिंगल कोई वेरिएबल है, इसका dt था, इसका ही डिफरेंस करेंगे सिर्फ। फॉर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंस नहीं करते हैं बाहर। लेकिन अगर अकेले ही धरा जाएगा कांस्टेंट, तो इसको जीरो कर देना है। आप देखिए क्या करेंगे, इस 4 को बाहर, लेकिन अगर अकेले सिंगल वेरिएबल सिर्फ आ रहा है, इसको कितना डिफरेंस कर देंगे? 1 डायरेक्ट। अब देख लिए कितना कैसे आ गया, इतना करके आपको दिखा दिए हैं। इसको डायरेक्ट क्या लिख देना है? यदि अकेले कोई वेरिएबल पकड़ा जाए, उसका डिफरेंशिएशन 1। तो टी का डिफरेंशिएशन 1, या तो आप इतना सोल्यूशन कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट इसका टी का 1 लिख सकते हैं। अब देखिए और कुछ प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग हम। एक है डी वी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं ए टी एक्स आर प्लस ए, और एक और लिखते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा और टी के पावर 3 प्लस यहाँ लिखते हैं बीटा। अब देखिए इसका डिफरेंस करते हैं। तो सबसे पहले रूल है, इसको dv को यहाँ पे छोड़ देंगे और dt को इस तरफ भेजेंगे, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी 80x² इंटू dt और प्लस a dt, और फिर यहाँ dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dv, सॉरी अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में करना है dt में, यानी t वाला टर्म का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो फालतू आ गया है, यानी ये क्वेश्चन बन गया है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को इसे बाहर लिख देते हैं। और देखिए पावर कितना है, अब फिर फॉर्म लिख देते हैं हम कि x के पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन होता है। यानी 2 मल्टीप्लाई में इंटू 2 में से 1 घटा देंगे तो पावर 1 ही लिखा जाएगा। डिफरेंशिएशन इसका हो गया। अब देखिए अकेले कौन पकड़ा गया है? a। एक यहाँ t है नहीं है, यानी a क्या है? कांस्टेंट है। तो अकेले धरा गया था 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2at। अब देखिए इसका करते हैं, dv को लिख देते हैं ऐसे ही और t को इधर भेजते हैं, तो कितना आ जाएगा? अल्फा
टी क्यू डी टी और प्लस बीटा डी टी। ठीक है, अब देखिए अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन होगा। अल्फा बाहर करते हैं और टी देखिए n इंटू एक्स के पावर -1 यानी 3 लिख देंगे इंटू टी, अब पावर 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ रहना क्या चाहिए था, टी है, टी नहीं है, अकेले बेचारा धरा गया कौन, बीटा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यानी डिफरेंस का क्या हो गया, अल्फा इंटू 3t x बार। उम्मीद करते हैं कि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना सीख गए होंगे। आपका डिटेल से डिफरेंशिएशन 12 क्लास में पढ़ना है कैलकुलस में, लेकिन बस यहाँ इतना पढ़ना है कि आपका काम चल जाए। अब देखिए आप उम्मीद करते हैं कि आप डिफरेंशिएशन निकालना सीख गए हैं। अब देखिए कुछ इसका कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे इसका, आप इसके बारे में आपको बता रहे हैं, तब तक आपको छाप लीजिए। देखिए आप थोड़ा सा 2 डिफरेंशिएशन और बता देते हैं आप लोग हम। अब देखिए यहाँ पे dx है तो dx को छोड़ देना ऐसे ही, डी थीटा पूरे में आगे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस a cos थीटा और डी थीटा पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस a इंटू कॉस डी थीटा। एक और dx इक्वल टू x प्लस लॉग टी और पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी से। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा है, देखिए थीटा आ गया यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको लिखा चुके हैं फार्मूला में, कॉस थीटा होता है प्लस यहाँ देखिए यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है, लेकिन देखिए फिर ये चाचा फालतू में आ गया इसको, तो एगो क्या करेंगे, एक को बाहर कर देते हैं और कॉस का डिफरेंशिएशन लिखाए हैं माइनस साइन थीटा, बस इतना ही करना है, हो गया dx। फिर देखिए पूरा dt से मल्टीप्लाई होगा अंदर में, यानी x बार dt और प्लस log t dt। अब थोड़ा देखिए तो ये चाचा dt है, खोल रहा है, t करने हैं तो मिला नहीं, अभी धरा गया अकेले, तो कौन से काम कर जाएगा, कांस्टेंट काम कर जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख दीजिए। अब देखिए खोला टी है तो पूरे लॉग टी है, आप लोगों को लिखाया है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे क्या है t है तो 1/t, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/t। अब आप लोग इतना बता दिए हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका यूज कैसे कर सकते हैं, होता क्या है, थोड़ा सा बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट में वीडियो का समाप्त करेंगे। अब देखिए आपको कुछ अब फीलिंग थोड़ा सा समझ में आएगा कुछ। देखिए ग्राफ में ये एस था, ये टी था, मान लेते हैं कोई एकदम रोड पर ऐसे रोड रहता है तो देखते हैं, लेकिन हीरो बनता साइकिल ये ऐसे 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 से साइकिल चलाता है, जब साइकिल ऐसे चलाएगा तो कुछ एक समय स्पीड घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, यानी उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे ग्राफ अगर दें ऐसे 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 जा सकता है, यानी इस लाइन का कुछ इक्वेशन होगा, मानते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन आ गया, लिखते हैं इक्वेशन आ गया 2t x बार प्लस t, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब सोचिए हमको एक छोटा समय के लिए पूछ रहा है कोई, देख लियो तोरा, कोई देख लिया दोस्त है, अंकल जी देख लिया घरे बड़ी तो स्पीड चल चली, यानी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देख लिए होंगे। अब बताइए इस पॉइंट के लिए पूरा पॉइंट कितना है, पूरा जो ग्राफ देगा पूरा वेलोसिटी का ग्राफ दे रहा है पूरा ही। अब यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस कितना तय किया, पूरा एस है तब बहुत कम ds, बहुत कम टाइम dt, यानी dt बहुत कम समय लग रहा है, बहुत कम समय तो माइक्रो सेकंड। इसका फिर से बता रहे हैं आपको हम, क्या हो गया, ये ds हो गया और dt हो गया इस पॉइंट के लिए। अब बताइए ये पूरा ग्राफ का वैल्यू इतना है, लेकिन हमको चाहिए कितना, छोटा, और डिफरेंशिएशन क्या करता है, कोई चीज़ को बड़ा को छोटा करने का प्रयास करता है। अब देखिए यानी इस ds बटा dt को हम लिख सकते हैं
कि अब सुधरा गया है 2t XOR प्लस t के बराबर, मतलब इटर्न पर तो कितना वैल्यू है यहाँ से निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं ds इजकल टू, अब 2t XOR प्लस t और गुणा कर देंगे t से, तो यहाँ से आपका ds कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकल जाएगा। देख रहे हैं कितना डिस्टेंस का फायदा है। अब थोड़ा सा और एक टर्म देखिए, हम लोग इसको कहते हैं बहुत कम दूरी, यानी तनी सुन, एकरा इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एकदम थोड़ा सा के कुछ कहेंगे इंस्टेंटेनियस। तो आप लोगों को इस क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, आप लोग कुछ अपने से डिफरेंशियल बनाने का प्रयास करेंगे, हम होमवर्क देते हैं अभी। और इंस्टेंटेनियस अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालता है, ये क्या होता है आप समझ चुके हैं अभी, लेकिन निकालता कैसे है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है अगले क्लास में बताएंगे। इसको एक छोटा सा पॉइंट के लिए कुछ बहुत सा कम टर्म को लेकर यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, कुछ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलेगा। कहूँ पे अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं थोड़ा सा के लिए था एकदम इंस्टेंट, मतलब बहुत कम समय के लिए, एकदम 0.2 सेकंड के लिए, इसी कारण इसको क्या कहेंगे इंस्टेंट। तो अब आप 11 क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बहुत तरह के पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप कुछ होमवर्क देते हैं जो कि आप बनाएंगे और प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, लिख देते हैं dx/dt इक्वल टू 8t⁴ प्लस 8। एक और है dx/dt इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे a t XOR प्लस b t⁴। एक और क्वेश्चन है dx/dt इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छा कुछ चेंज करते हैं वेरिएबल, अब वेरिएबल चेंज करते हैं। अब देखिए अब लिखते हैं कुछ यहाँ पे dv/dt लिखते हैं 2t⁵ और प्लस 1/2। 4 नंबर आप लोगों को लिख देते हैं हम dz/dt लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2p XOR प्लस p और प्लस 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का डिफरेंशियल समझ में आया होगा। इसका डिफरेंशियल बनाने का प्रयास करेंगे, और यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।